गाजीपुर में इनकम टैक्स के नाम पर बड़ा खेल चल रहा था। दुकानों पर छापा और फिर डर दिखाकर लाखों की वसूली। लेकिन इस बार शिकार बने व्यापारी नहीं, बल्कि खुद जाल में फंस गया पूरा गैंग। सादियाबाद बाजार में हुआ ऐसा खुलासा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खुद को चीफ कमिश्नर बताने वाला मास्टरमाइंड फरार हो गया, जबकि 3 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए। आखिर कौन है फर्जी इनकम टैक्स टीम और कितने लोग बन चुके हैं इसका शिकार? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए गाजीपुर का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। गाजीपुर में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले एक शातिर गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सादियाबाद बाजार में व्यापारियों की सतर्कता और एकजुटता से इस पूरे फर्जी खेल का पर्दाफाश हुआ, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि यह गिरोह खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर दुकानों पर फर्जी छापेमारी करता था और कार्रवाई का डर दिखाकर व्यापारियों से मोटी रकम वसूलता था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सादियाबाद और सैदपुर क्षेत्र के बाजारों में लगातार व्यापारियों से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने लगी। व्यापारियों ने बताया कि कुछ लोग अचानक दुकानों पर पहुंचते हैं, खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताते और जांच के नाम पर दबाव बनाते थे। इसके बाद वे कार्रवाई का भय दिखाकर मोटी रकम वसूल कर फरार हो जाते थे। मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब सादियाबाद बाजार में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष इकरामुल हक को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कथित अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उनके हाव भाव कार्यशैली से उन्हें शक हो गया। इसके बाद उन्होंने अन्य व्यापारियों को सतर्क कर दिया। सभी ने मिलकर एकजुटता दिखाई। जैसे ही व्यापारियों ने सवाल उठाने शुरू किए, गिरोह के सदस्य घबराने लगे, मौके से भागने की कोशिश करने लगे। आरोप है कि इस दौरान वे लग्जरी वाहन का इस्तेमाल कर व्यापारियों को डराने और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन व्यापारियों की सूझबूझ के चलते 3 आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे गिरोह में करीब 8 लोग शामिल हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मामले की पुष्टि एसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा ने भी की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क को गहराई से जांच कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े सभी सदस्य जो बचे हैं वो पकड़ में आ जाएं। पुलिस जांच में सामने आया कि फरार मुख्य आरोपी का नाम सरस कुमार गुप्ता है, जो गाजीपुर के सदात थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि वह खुद को इनकम टैक्स विभाग का चीफ कमिश्नर बताकर व्यापारियों को डराता था और वसूली करता था। घटना के बाद व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने सादियाबाद थाने में नामजद तहरीर देकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि अगर समय रहते इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं होता तो और भी लोग इस ठगी का शिकार हो सकते थे। इस बीच मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब मुख्य आरोपी सरस कुमार गुप्ता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें वह एक सांसद जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ नजर आ रहा है। हालांकि इस फोटो की सत्यता की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे भी मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया जाएगा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब नए नए तरीके
अपना कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि लोग नए नए तरीके अपना कर लोगों को ठग रहे हैं। गाजीपुर में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर की जा रही है फर्जी वसूली सिर्फ एक साधारण ठगी नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध का संकेत देती है, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। व्यापारियों की एकजुटता ने इस गिरोह के मंसूबे पर पानी फेर दिया, लेकिन यह सवाल अभी भी कायम है, आखिर यह गिरोह कब से सक्रिय था और अब कितने लोग इसका शिकार बन चुके हैं। पुलिस की जांच जारी है और फरार मुख्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा और इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस घटना से आम लोगों और व्यापारियों को भी एक बड़ा सबक लेने की जरूरत है। किसी भी सरकारी अधिकारी या टीम के नाम पर होने वाली कार्रवाई के दौरान उसकी पहचान और वैधता की पुष्टि करना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह के ठगों से बचा जा सके। वहीं प्रशासन के लिए भी यह एक चेतावनी है कि इस तरह के मामलों पर सख्त नजर रखी जाए और समय रहते कार्रवाई की जाए, ताकि आम लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा पैदा हो सके। फिलहाल गाजीपुर का यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि पुलिस इस फर्जी इनकम टैक्स गैंग के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।